हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरो ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम PYQ सीरीज़ पार्ट 11 लेकर आए हैं। और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। दोस्तों बेसिकली मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लगभग 8 घंटे जो है वो पढ़ना पड़ता है। उसी के साथ मेरा 2 साल का बेटा है और मुझे उसको भी जो है मैनेज करना पड़ता है। उसकी स्क्रीन टाइम जो है उसको ज़ीरो रखने के लिए उसके टाइम के अकॉर्डिंगली जो है मेरे को पढ़ना पड़ता है, लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर आप सबका सपोर्ट बना रहेगा, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें तो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द डिके ऑफ वुड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगी और एनी अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द डिके ऑफ वुड। क्या कह रहा है? द डिके ऑफ वुड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड एनी अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडिटोरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसका क्या मतलब होता है? बायोडिटोरेशन का मतलब होता है डिके ऑफ वुड बाय बैक्टीरिया, फंगी बाय द मोड ऑफ एक्शन। क्या रहेगा इसका? मोड ऑफ एक्शन बाय बैक्टीरिया, फंगी और अदर ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या है डिके ऑफ वुड का? ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। माइनर्स ऑफ मिनरल चूज एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड अपॉन। जो माइनिंग करते हैं, माइनर्स जो होते हैं जो माइनिंग करते हैं, वो किस पे जो है वो कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए? तो वो यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ द मिनरल, कितनी डेप्थ पे जो है वो मिनरल प्रेजेंट है। क्वालिटी, ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ मिनरल क्या चेकआउट करता है? ये इसके प्राइस को बताता है, ना कि मेथड को। क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। देन वैल्यू ऑफ मिनरल, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है? इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन वेयर डज द ऑयल रिफाइनिंग अपेयर। ऑयल रिफाइनिंग कहाँ पर होती है? तो 3 तरीके के आपके जो होते हैं वो स्ट्रीम्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑयल रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस में। ठीक है, LPG में। तो इसमें 3 तरीके की प्रोसेसेस होती हैं आपकी, अप, मिड और डाउन प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन वेयर डज ऑयल रिफाइनिंग अपेयर। तो ऑयल रिफाइनिंग जो होती है आपके कहाँ होती है? डाउन स्ट्रीम में होती है। कहाँ होती है? डाउन स्ट्रीम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइट डिस्टिलेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, लाइट डिस्टिलेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है? LPG होता है आपका, नेफ्था भी होता है और गैसोलीन भी होता है, लेकिन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में काउंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द मरीन एंड द एक्वाटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। मरीन एंड एक्वाटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नोन एज रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी और वाइट बायोटेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, और ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और वाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 5 का ब्लू बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर मरीन एंड एक्वाटिक एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
A chemical substance or a microorganism intend to copy, intend to destroy, deter, render harmlessly or exert a controlling effect on a harmful organism by chemical or biological mean. क्वेश्चन क्या कह रहा है? केमिकल सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटेंड टू डिस्ट्रॉय, डिटर, रेंडर और हार्मलेस और एक्सर्ट अ कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बाय केमिकल और बायोलॉजिकल मीन. हमें क्या डिस्ट्रॉय करना है? डिटर, रेंडर और हार्मलेस केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने वाला जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बायोसाइड. क्योंकि अगर हम सुसाइड जो है, ये कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, लेकिन इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड यूज टू किल इंसेक्ट ओनली. फंगीसाइड की अगर हम बात करें, दे आर यूज टू किल फंगी ओनली. बट बायोसाइड जो होते हैं वो आपका हेल्प करते हैं डिस्ट्रॉय करने में. इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में हम बायोसाइड का एक इन जनरल टर्म यूज़ करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी. देन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट, the dense growth of plant life due to excessive richness of nutrient in a lake due to runoff from the land. excessive richness of nutrient, बहुत कीवर्ड क्या है? excessive richness of nutrient is known as eutrophication. richness of nutrient की वजह से लेक में या रिवर में क्या कॉज होता है? यूट्रोफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गे. और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके शामिल रहते हैं? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर सी. देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप. डिपोजिशन ऑफ सॉइल की अगर ये बात कर रहा है, यहाँ पे जो है कौन सा जो है वो मास मूवमेंट से रिलेटेड है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डेब्रिज. लैंडस्लाइड है करेक्ट, क्योंकि बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं आपके जो स्लाइड करके बॉटम में आके जो रैपिड मूवमेंट की वजह से जो है वो आपके बड़े रॉक्स जो हैं वो सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड. देन स्लम्प की बात करेंगे तो रोटेशन, छोटे पार्टिकल इन रोटेशन जो है वो आके सेटल डाउन हो जाते हैं. स्लम्प, ग्लाइडिंग और लैंडस्लिप भी आपको पता है. तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कोई टर्म ही नहीं है ग्लाइडिंग. देन क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा था. विच मॉडल एज्यूम दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बीइंग सोल्ड एंड एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी फैक्टर का अगर हम प्राइस लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे? हेडोनिक प्राइसिंग. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. अगर टारगेट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, इन जनरल बता देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है. एक्सटर्नल इंटरनल प्राइसिंग की जो बात कर रहा है वो है क्या? बेसिकली अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो उस घर, जब हम वो घर लेते हैं, जब वो हाउस लेते हैं तो हम देखते हैं नियर बाय स्कूल कितनी दूरी पे है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, पार्क कितनी दूरी पे है, उसके सराउंड का इन्वायरमेंट कैसा है, नेबर्स कैसे. इंट्रेंसिक में अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? इंट्रेंसिक में साइज़ क्या है, फीचर क्या है, लोकेशन क्या है, कितने बेडरूम है, कैसा ड्राइंग रूम है, किस तरीके का किचन का लेआउट है, ये क्या आ गए? आपके इंट्रिंसिक फैक्टर आ गए. और अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आता है लोकेशन. ठीक है, लोकेशन, नेबर जो हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं आपके एक्सट्रिंसिक में. तो क्वेश्चन कह रहा है विच मॉडल एज्यूम द प्राइस इज डिटरमाइंड बोथ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अफेक्टेड बाय हिंडोनिक प्राइसिंग. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? हिंडोनिक प्राइसिंग. देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल. एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल जो है इनमें से कौन सा नहीं है? डिस्पर्जन मॉडल कौन सा नहीं है? गॉसियन फ्लूम मॉडल की बात करें दैट इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल. बॉक्स मॉडल भी है और आपका ऑप्शन नंबर डी भी है. तो इनकरेक्ट आंसर क्या है आपका? थिक लिक्विड मॉडल इज नॉट दी
एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल। गॉसियन फ्लूम मॉडल जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चिमनी और जो स्टैग्नेंट कंसनट्रेशन में, जो कंटिन्यूअस कंसनट्रेशन में जो धुआं निकल रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम गॉसियन फ्लूम मॉडल का यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो अर्बन एयर क्वालिटी और अर्बन एयर पोल्यूशन को चेकआउट करने में हम बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। और यूलेरियन मॉडल का जो हम यूज़ करते हैं, यूलेरियन मॉडल का जो यूज़ होता है वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट कंसनट्रेशन एट अ फिक्स्ड लोकेशन। ठीक है, फिक्स्ड लोकेशन में पोल्यूशन कंसनट्रेशन को चेकआउट करने के लिए यूलेरियन मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑल दी अबव आर, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी आर यूज फॉर द एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द डायनेमिक ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन विच टू स्पीशीज इंटरैक्ट एज अ प्रेडेटर एंड प्रे। प्रेडेटर एंड प्रे बायोलॉजिकल मॉडल की अगर हम बात करें, गॉसियन फ्लूम मॉडल, बॉक्स मॉडल और यूलेरियन मॉडल जो हैं वो तीनों के ये किससे रिलेटेड हैं, एयर डिस्पर्जन से। बट लॉटका-वोल्टेरा मॉडल जो है दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन बायोलॉजी मॉडल। तो आंसर क्या होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द अकरेंस ऑफ पास्ट इवेंट मेक सम स्पीशीज एक्सटेंट इन फ्यूचर इन इकोलॉजी, दिस फिनोमिना इज नोन एज। कोई ऐसे पास्ट इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो है वो स्पीशीज एक्सटेंट हो सकती है। ठीक है, और प्रेजेंटली भी वो उस तरीके के इवेंट्स अगर चल रहे हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, उस फिनोमिना को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट डिबेट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका इसका, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं वो क्या हैं, वो क्या कॉज करते हैं, एक्सटेंशन कॉज कर देते हैं इन फ्यूचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेंज लैंड। इनमें से कौन सा जो है वो रेंज लैंड नहीं है। रेंज लैंड बेसिकली रिलेटेड टू ग्रासलैंड्स, वुडलैंड्स और शर्बलैंड्स, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू बैरन डेजर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। द यूज ऑफ वाटर एज अ कूलेंट बाय पावर प्लांट कॉज, जो कूलेंट वाटर का यूज़ करते हैं वैसा कूलेंट जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में। तो ये क्या कॉज करता है, थर्मल पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, ये एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्बो बर्जो डैम दैट वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग 2014 इन ले स्टैंड, विच ऑफ द रिवर। कौन सी रिवर पे जो है ये डैम बनाया गया है, ये बहुत ही हाई रेंज पे जो है ये डैम बना है और स्मॉलेस्ट डैम है। तो ये कहाँ पर बना है आपका, इंडस रिवर पर बना है। ठीक है, जिसका कैपेसिटी कितना है, 45 मेगावाट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बुंगी, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो आपका सेलुलोज डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। फंगी की अगर मैं बात करूँ तो ये माइकोराइजे के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, और बुंगी जो है वो कोई टर्म नहीं है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है कि नॉट अ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू EIA 1994 द पब्लिक हेयरिंग इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनमें से किसके लिए पब्लिक हेयरिंग रिक्वायर्ड है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इसके लिए भी है। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो नहीं है। वाइडनिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाईवे इसके लिए है, ऑप्शन नंबर सी के लिए। तो इसमें मल्टीपल जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है, सी भी आपका करेक्ट है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है।
देन क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें द एग्जाम्पल ऑफ एन आयरन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ नॉइस। इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ नॉइस इनमें से क्या होगा? रेल रोड, कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट, मशीन वर्किंग एट द हाई स्पीड। इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो मशीन की बात होगी, तो मशीन वर्किंग इन अ हाई स्पीड इज द इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का सेशन आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।